तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोर्डाइट फैक्ट्री अरुवानुकंडू जो कि नीलगिरी के अंदर ये यूनिट रहने वाली है आपकी, इन्होंने भी यहाँ पर जो है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किए कर दिया है। सीपीडब्ल्यू के लिए जो है ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहने वाली है 1 साल के लिए। ये जो है आपका एक्सटेंड हो जाएगा 4 साल के लिए, यानी मान के चलिए यहाँ पर जो आपकी 5 साल के लिए जो है ये जॉब जो है ये रहने वाली है। किन आईटी ट्रेड्स को जो है इन्होंने यहाँ पर मौका दिया है, तो एओसीपी पहली है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, दूसरी है आईएमसीपी इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल केमिकल प्लांट, तीसरी है एमएमसीपी, चौथी एलएसीपी, पाँचवीं है पीपीओ, छठी है फिटर जनरल और सातवीं है मशीनिस्ट, आठवीं है यहाँ पर टर्नर, नौवीं है यहाँ पर शीट मेटल वर्कर, 10वीं है इलेक्ट्रीशियन, 11वीं ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 12वीं जो ट्रेड है यहाँ पर बॉयलर अटेंडेंट के लिए है, 13वीं जो ट्रेड है यहाँ पर मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और 14वीं जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। तो इन आईटी ट्रेड्स को जो है इन्होंने मौका दिया है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी जो पोस्ट है, ये जो सीपीडब्ल्यू यानी केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर जो आपकी बेसिक पे है 19,900 प्लस डीआरएस अलाउंस आपको मिलेगा। तो डीआरएस अलाउंस मिलाकर लगभग आपकी जो है यहाँ पर सैलरी 30,000 कुछ जो है आपकी यहाँ पर मंथ आपको जो है सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है एनएसी या फिर एनटीसी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो आपके पास 10th के साथ, या फिर आपके पास जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, ठीक है। आईटीआई हो या फिर अप्रेंटिस हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, जो कि एनसीवीटी बोर्ड से दोनों होने चाहिए। स्किल्ड लेवल है जनरल में की यहाँ पर जो पोस्ट 34 रिलीज की गई है, ओबीसी की 20 है, एससी की यहाँ पर 11 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 7 है और इनसे अलग जो एक्स सर्विसमैन वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट है। तो टोटल जो है 77 वैकेंसी पर जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट रिलीज किया है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम आपसे 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 40 रखी गई है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। फॉर एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर 3 साल के लिए है और फॉर एक्स सर्विसमैन पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का जो है इनको जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, एनएसी हो आपके पास या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो 10th के साथ। इन अबाउट ट्रेड जो भी मैंने आपको ऊपर बता दी थी, गवर्नमेंट से हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड दोज फ्रॉम गवर्नमेंट आईटीआई, ठीक है। गवर्नमेंट आईटीआई से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो भी यहाँ पर एलिजिबल हो, और प्राइवेट से अगर आपने कर रखी है तो यहाँ पर दोनों एलिजिबल है, लेकिन जो बोर्ड होना चाहिए वो एनसीवीटी बोर्ड से होना चाहिए आपकी अप्रेंटिस और जो आपकी आईटीआई यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर जो है जॉब स्पेसिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, कोर टेक्निकल एरिया ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपकी जॉब रहने वाली है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन एनसीवीटी एंड, ठीक है। जो आपकी आईटीआई के अंदर जो मार्क्स है उनसे जो आप शॉर्ट लिस्ट जो है किया जाएगा, फिर जो है उसके आधार पर आपको जो ट्रेड या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए ये बुलाया जाएगा, फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उनके आपकी जो ट्रेड और प्रैक्टिकल टेस्ट है उस पर ही जो है फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स सेक्यूर्ड इन एनसीवीटी एग्जाम और ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। अपनी के जो आईटीआई के मार्क्स और जो है प्लस आपके जो ट्रेड टेस्ट के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनको जो है जोड़कर ही जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी, ठीक है। वेटेज क्या रहेगा यहाँ पर आपका, वेटेज ऑफ मार्क इन एनसीवीटी एग्जाम एंड ट्रेड प्रैक्टिकल विल बी 80% और 20%, यानी 80% जो आपकी ट्रेड के अंदर जो नंबर थे और 20% जो ट्रेड प्रैक्टिकल जो टेस्ट ये लेंगे, तो दोनों का जो है ये यहाँ पर वेटेज आपको बता रखा है 80 और 20%, ठीक है। यहाँ पर जो है कैंडिडेट क्वालिफाई इन द एनसीवीटी एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी लिमिटेड टू द नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफाइड डिसिप्लिन कैटेगरी वाइज के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो फीस होगी आपकी वो यहाँ पर नहीं लगेगी। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ से जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट करना है वो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर जो है दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट लिंक, वहाँ से जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द लिंक प्रोवाइड एंड फिल अप द सेम इन ब्लॉक लेटर्स के अंदर वो भरना है, अलोंग विद अदर नेसेसरी एनक्लोजर 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द सेम फोटोग्राफ टू बी सेल्फ अटेस्टेड बिहाइंड द फोटोग्राफ्स, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फोटो आपको वहाँ पर देना है, एक आपका फॉर्म के ऊपर चिपकेगा और एक एक्स्ट्रा वहाँ पर उस एनवलप के अंदर देना है।
द एनवेलप मस्ट बी क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द, जो आपको एनवेलप के ऊपर सबसे ऊपर ये लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो लाइन है आपको एनवेलप के ऊपर लिखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो जो भर के और जो उसके डॉक्यूमेंट जो आपको लगा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करके देने हैं। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्डेड टू द फॉलोइंग एड्रेस सो एज टू रीच ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, से पहले पहले जो आपको जो है वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पर भेजना है, ठीक है। कहाँ पर भेजना है ये इन्होंने एड्रेस दे रखा है, टू द चीफ जनरल मैनेजर कोडाइट फैक्ट्री R1 काडू द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु पिन 643202। ये जो है पूरा एड्रेस है, यहाँ पर जो है आपको ये वहाँ पर एनवेलप जो अपना भेजना है। इट मे ऑल्सो बी एंश्योर दैट सॉफ्ट कॉपी स्कैन कॉपी ऑफ द फुल सेट एप्लीकेशन एंड इनक्लोजर डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो सेंड टू द ईमेल एड्रेस पर जो है आप यहाँ पर वो भी यहाँ पर भेज देना जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है डॉक्यूमेंट्स की और एप्लीकेशन की। बोथ द हार्ड कॉपी एज वेल द एज सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ शुड कंपल्सरी रीच ऑन बिफोर द लास्ट डेट, पहुँच जाने चाहिए। इफ़ द हार्ड कॉपी इज़ नॉट रिसीव्ड इन टाइम द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो हार्ड कॉपी एनवेलप आप वहाँ पर भेजोगे अगर वो वहाँ नहीं पहुँचती है तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ईमेल पर भी डालते हो तो आपको हार्ड कॉपी तो जरूर वहाँ पर एनवेलप जो है अपना वहाँ पर भेजना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 दिन। जब ये आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उससे 21 दिन के अंदर अंदर जो आपको वो एनवेलप वहाँ पर भेजना है। स्टार्ट डेट जो थी इसकी अप्लाई की वो 22 अगस्त थी, ठीक है। तो उससे और 21 दिन तक जो है आपको 21 दिन के अंदर अंदर जो है ये अपना एनवेलप वहाँ पर भेज देना है। आप मान के चलिए 10 सितंबर तक जो है आपको ये फॉर्म वहाँ पर उनको भेज देना है, ठीक है। उसके बाद जो है जनरल कंडीशन, यहाँ पर आपको क्या क्या भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको देनी है ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सर्टिफिकेट की, एज प्रूफ एक्सपीरियंस की, सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा शुड बी एनक्लोज अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन के साथ जो ये आपको देनी है। द OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अंडर OBC कैटेगरी शुड ऑल्सो हैव टू सबमिट ड्यूली साइंड अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट गिवन एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे जो मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा उसमें जो है एक OBC एनसीएल के लिए जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म है वो भी OBC कैंडिडेट्स को देना है। सबमिशन ऑफ फॉल्स इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बोगस डॉक्यूमेंट्स शैल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। सबमिशन ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन बाय द सेम इंडिविजुअल फॉर द पोस्ट विल समरली रिजेक्ट कर दी जाएगी। वहाँ पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप देते हो सेम पोस्ट के लिए। SC/ST कैंडिडेट शैल बी पेड सेकंड क्लास TA यानी ट्रैवल अलाउंस एट एडमिशन अंडर द रूल्स इन द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ऑफ ट्रैवल उनको दिया जाएगा। ऑन प्रोडक्शन ऑफ बस ट्रेन टिकट कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट बैंक डिटेल। SC/ST वालों के लिए जो है यहाँ पर बैंक डिटेल उनको देनी है अगर जो हो आपको अगर ट्रैवल अलाउंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कैनवसिंग इन एनी फॉर्म विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। Mere submission of application form does not guarantee issue of call letter for test practical test. Only shortlisted candidate will be informed. खाली जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको ही सिर्फ ये जो है ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है वो शुड बी कीप्ड एक्टिव आपको रखना होगा ड्यूरिंग दिस कंप्लीशन ऑफ होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता देता हूँ कि आपको जो है इसी के नीचे ही जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर द टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर जो आपको अपना फोटो चिपकाना, प्लेस फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द एप्लीकेंट सेल्फ अटेस्टेड इन फ्रंट टू बी फिल्मली पेस्टेड नॉट बी स्टेपल। यहाँ पर जो आपको फोटो अपना चिपकाना है वो स्टेपल नहीं करना है और ठीक है वहाँ पर उसको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है आधा पेपर पर और आधा जो है फोटो पर। टू द चीफ जनरल मैनेजर कोडाइट फैक्ट्री R1 काडू द नीलगिरी 643202 तमिलनाडु, ठीक है। टू बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर्स के अंदर आपको ये भरना है। पोस्ट अप्लाइड CPW के लिए है। नेम इन ब्लॉक लेटर्स यहाँ पर आप नाम लिख देना, फादर नेम यहाँ पर लिख देना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डेट मंथ और ईयर के साथ यहाँ पर लिख देना। एज काउंट कर जो है 1/9/2025 तक काउंट कर यहाँ पर आप मेंशन कर देना। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी। कास्ट यहाँ पर आपकी कौन सी है, जनरल है, SC है, ST OBC NCL यहाँ पर वो मेंशन कर देना। एड्रेस अपना जो है पिन कोड के साथ जो है यहाँ पर फुल एड्रेस अपना लिख देना। मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर आप मेंशन कर देना, ठीक है। ईमेल आईडी जो आपको यहाँ पर देनी है। 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी 2 जो है आपको यहाँ पर मार्क्स देने हैं जो कटे या जले के आपकी अगर फेस पर है जो दिखाई दे विजिबल हो वो जो है यहाँ पर आपको 2 बताने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर डिटेल ऑफ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड से चालू करना है तो यहाँ पर जो लिख देना अपना 10th का, ठीक है।
फिर यहाँ पर 12th लिख देना, अगर जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर लिख देना, ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, बोर्ड कौन सा था और स्कूल का क्या नाम था, ठीक है, यहाँ पर वो मेंशन कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पर डिटेल ऑफ पासिंग एनसीवीटी से जो है एनएससी की डाल देना या फिर एनटीसी की, दोनों में से एक आप कोई सी भी यहाँ पर डाल देना, रेलिवेंट ट्रेड से एग्जामिनेशन, ठीक है, 14 ट्रेड के अंदर जो भी थी। तो नेम ऑफ ट्रेड बता देना, एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो तो येस कर देना, नहीं हो तो यहाँ पर नो कर देना। नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इंस्टीट्यूशन जो भी है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड जो भी है यहाँ पर मेंशन कर देना। ट्रेनिंग पीरियड कब से कब तक थी, एनसीवीटी बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू यहाँ पर मेंशन कर देना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर देना। कंपनी डिटेल वैसे इन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन आपके पास है तो ज़रूर दे देना। कंपनी डिटेल, डेजिग्नेशन आपका क्या पता, पीरियड कब से कब तक थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपकी वहाँ पर क्या थी, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर चेक लिस्ट आपको एनक्लोजर यस टिक करने हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर यस कर देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन टिक कर देना। एनसीवीटी में एनटीसी और एनएससी सर्टिफिकेट आपने दे रखा तो यस कर देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यस। कास्ट सर्टिफिकेट ये जितने भी है ये आपको सब देने हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है यहाँ पर मेंशन कर देना। प्रेस्क्राइब फॉर परफॉर्मा जो मैं नीचे बताऊंगा। कंप्लीट बैंक डिटेल SC ST वालों के लिए। वेदर ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर सेल्फ अटेस्टेड आपको करके देने हैं। 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ की देनी है, 1 पेज दोनों एप्लीकेशन फॉर्म, और एक एक्स्ट्रा आपको देनी है। डिक्लेरेशन ऑफ OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 जो नीचे मैं बताऊंगा। कंसेंटेड अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट अदर देन AOCP ट्रेड अपेंडिक्स 3 के लिए जो यहाँ पर आपको दे देना। यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन ये आपकी आ जाएगी आई, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ठीक है, डेट डाल देना, प्लेस डाल देना और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पर जो मैं OBC का बता रहा था आपको एक डिक्लेरेशन, वो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। आई यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है सन यहाँ पर आपके फादर का नाम आ जाएगा। रेजिडेंट आपके गांव का नाम, विलेज जो भी है, डिस्ट्रिक्ट आपका जोन सा लगता है, स्टेट, ठीक है। हियर डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू दिस, कौन सी कम्युनिटी से यहाँ पर आपने मेंशन कर देना। तो ये है कुछ आपका OBC का है। डिक्लेरेशन डेट और कैंडिडेट का नाम लिख दिए, सिग्नेचर ऑफ द यहाँ पर हमने साइन कर देना। अपेंडिक्स 2 जो था फॉर्म ऑफ सिविल पोस्ट एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये डिक्लेरेशन है, ये आप अपना दे देना, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सिग्नेचर कर देना अपने। और उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्म द अंडरटेकिंग बाय गिवन कैंडिडेट अदर देन AOCP ट्रेड से जो अलग है उनके लिए है ये। आई अंडरस्टैंड दैट अपॉन सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस अदर देन जो AOCP ट्रेड से अलग है उनको खाली ये देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने साइन कर देना, यहाँ पर अपना डेट लिख देना। तो यही कुछ था आपका जो है डिटेल नोटिफिकेशन जॉब के रिगार्डिंग कोडाइट फैक्ट्री अरवनाकाडु नीलगिरीज का, ठीक है। तो जरूर ITA वाले इस फॉर्म को अप्लाई करें। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।